कीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, गोश्त में स्मेल आ जाती है थोड़ी सी कुछ लोगों को, तो उसके लिए क्या करें जबकि अच्छी तरीके से धो रहे होते हैं? ऐसा होता है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब गोश्त हम करते हैं ठंडा भी नहीं होता तो फौरी तौर पे हम उतार लेते हैं, तो उससे ऐसा हो जाता है। तो उसको उसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। हमारे घरों में ना आटा अब तो हम वो उसका छान होता ही नहीं है ना, तो पहले आटे का जो छान होता था ना भूसी, वो बड़ी बेहतरीन थी। ये आटे को जो हम छानते हैं, स्टेन करते हैं, उसके जो भूसी बच जाती है ना, ये अगर आप गोश्त को लगा के ना अच्छी तरह तो उसके बाद धोएं तो इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। वाह। और कैसी बात है, यही भूसी जो है इसका अगर आप कहवा बना के तो पिए, तो ऐसे अफराद जिनको मोटापा है, जिनका BMI बढ़ा हुआ है, उनके लिए इतना अच्छा है कि 1 महीने में 5 से 7 किलो वज़न कम हो जाता है। सिर्फ आटे का जो छान है इसका कहवा बनाना है, उसमें आपने लेमन थोड़ा सा निचोड़ना है, शहद थोड़ा सा डालना है और इसको आपने सुबह शाम 1 कप पी लेना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद ही कहेंगे कि वाकई इससे इतना अच्छा वेट कम हो गया। और गोश्त की जो स्मेल है वो लूज मोशन तो नहीं लग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके क्या वजह से कोई ऐसा पेट हल्का नहीं होगा ऐसा। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपने अगर गोश्त का टेस्ट अच्छा करना है, स्मेल को भी ख़त्म करना है, मज़ेदार भी हो, तो उसके लिए दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही अगर आप टमाटर की जगह पे भी दही इस्तेमाल कर लेना गोश्त में, एक तो गोश्त का टेस्ट बड़ा कमाल होगा, दूसरा उसमें से स्मेल नहीं आएगी। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपका गोश्त जल गया, बाजू का तो होता है, अक्सर औरतें ना किचन में गोश्त रख के ना काम करती रहती हैं तो वो जल जाता है। अगर ऐसा हो गया तो आप उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, दूध शामिल करके उसे दोबारा भून लें, वो जो सड़े वाला जायका वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी, सिर्फ दूध थोड़ा सा शामिल करना है तो उसका जायका ठीक हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए, बाजू का खाना बनाते हुए नमक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आप खाना बना रही हैं, उसमें क्या हुआ है कि नमक उसमें ज़्यादा हो गया, तो उसमें बड़ा आसान सा तरीका है, घर में आटा पड़ा होता है, छोटा सा पेड़ा बनाएं, उसके अंदर डाल दें, आपका वो उसमें नमक कम हो जाएगा आटा डालने से ना। ये हम तरीका बताते होते हैं जो ऐसे अफराद जो देसी घी को चेक करना हो ना, अब बिल्कुल खालिस है कि नहीं, तो आप उसके अंदर आटा रखेंगे ना, तो आटे से एक तो अगर वो सही नहीं है वो सही हो जाएगा, लेकिन उससे उसका वेट कम हो जाएगा, वो जो ओरिजिनल घी रह जाएगा, जो उसमें 2 नंबर चीज़ है वो सारी जो आटा है वो जज़ब कर लेगा। तो उसके बाद जब आप कभी भी देसी घी ले, जो ओरिजिनल है बिल्कुल सही है, अगर आपको डाउट हो तो आप उसमें आटा रखें, उसका देखिएगा किलो है तो 3 पाव रह जाएगा, लेकिन वो जो 3 पाव रह जाएगा ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ठीक है, तो बड़ा इलाज लोग करते हैं अश्वगंधा से और खाते भी हैं। और ये क्रिएटिनाइन के अलावा, इनके अलावा ऐसे अफराद जिनको गोश्त खाते ही पेचिश लग जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो सुबह नाश्ते में ना तुखम बालंगू, ये बड़ी आसान सी चीज़ है, तुखम बालंगू रात को दूध में या पानी में भिगो दें, सुबह इसको पिए। इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन पैदा हो जाएगी, जहाँ पे आपके आंतों में इन्फेक्शन है, जैसे हम किसी चीज़ का लेप करते हैं ऊपर, मरहम पट्टी करते हैं, तो ये मरहम पट्टी का काम करता है। अच्छा। उससे क्या होगा, आंतों में इन्फेक्शन कम हो जाएगी। दूसरा जो मैंने अभी नुस्खा बताया वो इस्तेमाल करें, उसके बाद ऐसे अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अक्सर औकात हम क्या करते हैं, अनार खाते हैं, अनार सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन छिलके फेंक देते हैं। हमें चाहिए कि अनार खाएं, लेकिन उसके छिलके जो हैं वो खुशक कर लें और संभाल लें, छाँव में खुशक करके। ये देखें, ये अनार का छिलका, इसके फ़वाइद इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं। ऐसे अफराद जिनको ईद पे, बकरा ईद पे या वैसे पेचिश लग जाते हैं, उनके लिए इसका पाउडर करके सिर्फ अकेला ही खिला दिया जाए तो फौरी तौर पे रुक जाते हैं। अगर इसके साथ, ये फ्री की चीज़ें हैं, इनके ऊपर खर्चा नहीं है। जामन देखिए हम खाते हैं, उसकी गुठली, तो उसकी गुठली रख लें, उसकी गुठली क्या करें, खुशक कर लें। ये जामन की गुठली लें और ये अनार का छिलका लें, दोनों 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर कर लें, घर में रखें। अक्सर बच्चों को पेचिश लग जाते हैं तो आप एक चुटकी उन्हें खिला दें। जामन की गुठली क्या करेगी? जामन की गुठली पेचिश के लिए हाबिसुद्दम है, ये उसके लिए बेहतर, खून को भी रोकती है और इस पेचिश को भी रोकती है। जो ऐसे कभी कोई गज़ा ऐसी खाई गई जिससे पेचिश लग गया, और बच्चों को तो अक्सर लगे रहते हैं, तो आप एक चुटकी खिला दें। जामन की जो गुठली है वो कोई शुगर का भी इलाज करती है? मैंने इसका बड़ा अच्छा, कैसी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये जामन की गुठली अगर खुशक करके इसके कैप्सूल भर लें तो बेहतरीन है ये शुगर पेशेंट के लिए। और हम शुगर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप जामन ज्यादा खाएं। अब जामन जो है, ऐसे अफराद जो गोश्त भी कम खाते हैं, खून की कमी है, उसके लिए भी डेली आधा पाव अगर जामन खाया जाए तो खून का लेवल जो है 1 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। और कैसी बात है, जामन तो हमने खा लिए, अनार भी हमने खा लिए, और ये फ्री में आपकी दवाई भी तैयार हो गई,
और ये पेचिश का ऐसा इशू है कि हर माँ बाप भी परेशान होता है, बड़े भी परेशान होते हैं। जैसे अभी आपने एक बात बताई थी कि वो जैसे ही गोश्त खाएं तो उन्हें पेचिश लग जाती है। मैंने आपकी बात भी कराई थी। बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है, बच्चा हो बड़ा हो, ठीक है। मीठे पानी के साथ ना आपने इसको खिलाना है। बड़ा हो तो चम्मच का चौथाई हिस्सा मिश्री भी डाल सकते हैं। हाँ, मिश्री डाल सकते हैं, इसमें मिश्री डाल दो, थोड़ा मीठा हो जाएगा। हाँ, तो वो खा लेंगे, मीठा हो जाएगा। हाँ, मीठा हो जाएगा। और साथ मीठे ठीक। पानी के साथ खिला दें, पानी में थोड़ा चीनी डाल के। और इसके अलावा आजकल के मौसम में ही जैसे ही गोश्त खाया, अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आप 1-2 घंटे बाद ना 1 गिलास ठंडा दूध या 1 गिलास ठंडा पानी, उसमें आप कोई भी मीठा डाल लें हल्का सा, उसमें अब 1 चम्मच छिलका इसबगोल की भूसी, सिर्फ 1 चम्मच डालना है, 1 दफ़ा उसे हिलाना है और पी लेना है, ताकि वो पेट में जाके फूले। ऐसे अफराद जिनका पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गोश्त खाया पेट में दर्द हो गई, कोई ऐसी चीज़ खाई पेट में दर्द, और वॉशरूम जाते हैं पेट में दर्द होती है, फ़ौरन भाग के वॉशरूम में चले जाते हैं, ऐसे अफराद के लिए इतना कमाल का है इसे आप। लेकिन ऐसा नहीं करना कि इसको 1 चम्मच पानी में भिगो के रख दें, काफ़ी देर तक भिगोया रहे, नहीं, डालना है, 1 दफ़ा हिलाना है, फ़ौरन पिला देना, ताकि अंदर जाके ये फूले, ताकि ये जो है ना पहले पानी में उसको लई नहीं बनाना, गोंद। यहाँ पे तो वो गोंद बना देते हैं चिपकाने के लिए, जो आप इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हकीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, गोश्त में स्मेल आ जाती है थोड़ी सी कुछ लोगों को, तो उसके लिए क्या करें, जबकि अच्छी तरीके से धो रहे होते हैं? ऐसा होता है कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब गोश्त हम करते हैं ठंडा भी नहीं होता तो फौरी तौर पे हम उतार लेते हैं, तो उससे ऐसा हो जाता है। तो उसको, उसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। हमारे घरों में ना आटा अब तो हम वो उसका छान होता ही नहीं है, नहीं तो पहले आटे का जो छान होता था ना भूसी, वो बड़ी बेहतरीन थी। ये आटे को जो हम छानते हैं, स्टेन करते हैं, उसके जो भूसी बच जाती है ना, ये अगर आप गोश्त को लगा के ना अच्छी तरह, तो उसके बाद धोएं तो इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। वाह। और कैसी बात है, यही भूसी जो है, इसका अगर आप कहवा बना के तो पिए, तो ऐसे अफराद जिनको मोटापा है, जिनका BMI बढ़ा हुआ है, उनके लिए इतना अच्छा है कि 1 महीने में 5 से 7 किलो वज़न कम हो जाता है। सिर्फ आटे का जो छान है, इसका कहवा बनाना है, उसमें आपने लेमन थोड़ा सा निचोड़ना है, शहद थोड़ा सा डालना है, और इसको आपने सुबह शाम 1 कप पी लेना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है कि आप खुद ही कहेंगे कि वाकई इससे इतना अच्छा वेट कम हो गया। और गोश्त की जो स्मेल है, वो लूज मोशन तो नहीं लग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके कहने से कोई ऐसा पेट हल्का नहीं होगा ऐसा। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपने अगर गोश्त का टेस्ट अच्छा करना है, स्मेल को भी ख़त्म करना है, मज़ेदार भी हो, तो उसके लिए दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही, अगर आप टमाटर की जगह पे भी दही इस्तेमाल कर लेना गोश्त में, एक तो गोश्त का टेस्ट बड़ा कमाल होगा, दूसरा उसमें से स्मेल नहीं